2006 सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन सच ये है 2006 एक ग्लिच है। एक ऐसा सिस्टम एरर जिसमें स्मार्ट लोग भी फंस जाते हैं, मेहनती लोग भी इनविजिबल हो जाते हैं और पोटेंशियल सिर्फ एक वर्ड बन के रह जाता है। तुम नोटिस कर रहे हो, सब बिजी हैं, सब टायर्ड हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि सिस्टम ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। अब सक्सेस लाउड नहीं होती, अब पावर विजिबल नहीं होती, और जो लोग पुराने रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो अननोइंगली खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये वीडियो तुम्हें कंफर्ट नहीं देगा, ये तुम्हें जगाएगा। अगर तुम रेडी हो सिस्टम के बाहर सोचने के लिए तो शुरू करते हैं। द 2026 ग्लिच। व्हाट रियली चेंज्ड? पहले हार्ड वर्क दिखता था, टैलेंट रिवॉर्ड होता था, कंसिस्टेंसी का वैल्यू था। अब नॉइज रिवॉर्ड होता है, अटेंशन करेंसी है, और साइलेंस डेंजरस लगता है। सिस्टम चाहता है तुम रिएक्ट करो, तुम स्क्रॉल करो, तुम कंपेयर करो, तुम डिस्ट्रैक्ट रहो, और जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो तुम कंट्रोलेबल होते हो। इसलिए 2026 एक ट्रैप है, और इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए तुम्हें 5 पिलर्स चाहिए। पिलर 1, द गोस्ट एल्गोरिदम डिसअपीयर। सिस्टम का पहला रूल सिंपल है, जो दिखता है वही टारगेट होता है। सोशल मीडिया पे जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा जज होता है, जो ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो ज्यादा वीक होता है। गोस्ट एल्गोरिदम का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक डिसअपीयरेंस। तुम अपनी प्लानिंग शेयर नहीं करते, अपना स्ट्रगल पब्लिक नहीं बनाते, अपना नेक्स्ट मूव लीक नहीं होने देते, तुम क्वाइटली अपग्रेड करते हो। जब सब लोग प्रूव कर रहे होते हैं तुम प्रिपेयर कर रहे होते हो। गोस्ट बनना का मतलब कम बोलना, कम रिएक्ट करना, कम दिखना, ज्यादा ऑब्जर्व करना। याद रखना, जो सिस्टम को समझ लेता है यूज सिस्टम से लड़ना नहीं पड़ता। वाई इनविजिबिलिटी इज पावर हिस्ट्री देखो। सबसे डेंजरस लॉग लाउड नहीं होते, वो काल्म होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जब तुम इनविजिबल हो लॉग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस जीरो होती हैं, प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने का मतलब क्लैरिटी ज्यादा। 2006 में जो दिखेगा वो थकेगा, जो चुप रहेगा वो जीतेगा। पिलर 2, बायोलॉजिकल सॉवरेंटी, व्हाइट रूम माइंडसेट। व्हाइट रूम का मतलब कोई जेल नहीं, व्हाइट रूम का मतलब है नो स्टिम्युलेशन। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। यहीं पता चलता है तुम डिसिप्लिन्ड हो या सिर्फ एडिक्टेड। बायोलॉजिकल सॉवरेंटी का मतलब तुम अपनी बॉडी के स्लेव नहीं हो, तुम अपनी नींद कंट्रोल करते हो, अपनी हंगर कंट्रोल करते हो, अपनी अर्जेस को कमांड देते हो। आज का इंसान फिजिकली फ्री है लेकिन बायोलॉजिकली स्लेव। फोन, डोपामीन जंक फूड, डोपामीन पोर्न, डोपामीन वैलिडेशन, डोपामीन व्हाइट रूम, इन सब का डिटॉक्स है। द अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जिस दिन तुम बिना स्टिम्युलेशन के भी शांत रह सको उस दिन तुम डेंजरस बन जाते हो, क्योंकि सिस्टम वीक नर्वस सिस्टम्स पे काम करता है, इंपल्सिव लोगों को कंट्रोल करता है। स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम इक्वल्स स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। व्हाइट रूम तुम्हें बोरिंग बनाता है, और बोरिंग लोग ही पावरफुल होते हैं। पिलर 3, द एंटी विजन। सब बोलते हैं विजन रखो, लेकिन सच ये है विजन सबके पास होता है। सब अमीर बनना चाहते हैं, सब फिट बनना चाहते हैं, सब फ्री बनना चाहते हैं, तो फेल कौन होता है? जो ये नहीं जानता वो क्या नहीं बनेगा। एंटी विजन का मतलब है तुम किस टाइप की लाइफ रिजेक्ट करते हो, तुम किस क्राउड का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तुम किस मीडियोक्रिटी से नफरत करते हो। एग्जाम्पल, तुम कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बनना चाहते, तुम वीक रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम डोपामीन एडिक्टेड लाइफ नहीं जियोगे। जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो तो 80% कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। फोकस कम्स फ्रॉम रिजेक्शन। पावर हाँ बोलने से नहीं आती, पावर ना बोलने से आती है। ना अननेसेसरी लोगों को, ना इंस्टेंट प्लेजर को, ना फेक अपॉर्चुनिटीज को। एंटी विजन तुम्हें एक स्पाइन देता है, और स्पाइन बिना पावर के नहीं होती। पिलर 4, इंटेलेक्चुअल असिमेट्री, द चीट कोड। सिस्टम फेयर नहीं है,
और जो फेयरनेस पे बिलीव करता है वो हमेशा पीछे रहेगा। इंटेलेक्चुअल असिमेट्री का मतलब, तुम वो जानते हो जो बाकी लोग नहीं जानते। तुम बेसिक्स मास्टर करते हो, तुम साइकोलॉजी समझते हो, तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो। बाकी लोग ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, रिजल्ट्स पे रोते हैं। चीट कोड सिंपल है, रेयर नॉलेज प्लस साइलेंस प्लस पेशेंस। जो चीज हर कोई जानता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तुम्हें सबसे अलग नहीं बनना, तुम्हें सबसे डीप बनना है। नॉलेज वीएस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्री है, नॉलेज पेनफुल है। नॉलेज डिसिप्लिन मांगता है, टाइम मांगता है, ईगो तोड़ता है। इसलिए कम लोग डीप जाते हैं, और जो डीप जाता है वो ऊपर आ जाता है। पिलर 5, द मेन कैरेक्टर ऑडिट, टॉक्सिक फ्रेंड्स। हार्ड ट्रूथ, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा सर्कल डिसाइड करता है। ऑडिट का मतलब कौन तुम्हें ड्रेन करता है, कौन तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, कौन तुम्हें वीक रखता है। टॉक्सिक फ्रेंड वो नहीं होता जो गाली देता है। टॉक्सिक फ्रेंड वो होता है जो तुम्हारे गोल्स का मजाक उड़ाता है, तीटर